कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी जशपुर में आयोजित हुए श्री 1008 नेमिनाथ मत जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी के साथ 1 से 6 मई 2022 तक इस महोत्सव में नर से नारायण और पाषाण से परमात्मा बनाने की कला सिखाई गई। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस अनुष्ठान में पतित आत्मा को पावनता का रूप दिया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में भक्तों ने कार्यक्रम की मांगलिक क्रियाओं को श्रद्धाभाव से संपादित किया। तो दर्शकों, अविलंब अवलोकन करते हैं महोत्सव की द्वितीय कड़ी यानी 3 मई को संपन्न हुआ तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1 से 6 मई 2022 तक छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी जशपुर में श्री 1008 नेमिनाथ मत जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पुण्य लाभ लिया। इस महोत्सव में 3 मई को तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातः काल में नित्य में पूजा अर्चना के साथ हुआ। भक्तों ने प्रभु के शीश पर मंत्रित जल के कलश ढुराकर धर्म लाभ लिया। ढालो रे ढालो नरे नारी, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी, ढालो रे। जलाभिषेक करने के पश्चात प्रभु की शांति छवि वाली प्रतिमाओं की शांति धारा की गई। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य भक्तों ने निर्मल भावों के साथ प्रभु के शीश पर शांति धारा अर्पित की और ऐसी मंगल भावना भाई कि हे प्रभु, सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिता व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय। प्रभु भक्ति से सराबोर इस आध्यात्मिक आयोजन में धर्मानुरागी बंधुओं को तीर्थंकर प्रभु का जन्मोत्सव मनाने का सुनहरा अवसर मिला। शंखनाद के साथ 3 लोक के नाद का अवतार हुआ। अष्ट देवियों ने श्वेत पताकाएं फहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म का संकेत दिया। प्रभु का अवतार होते ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो उठा। इसके पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने जन्म कल्याण की क्रियाएं संपन्न की। अनन्य साधारण सद्गुणानाम तस्मरन्ता अमृत स्मरन्ते जिनंद साक्षात्कार सर्वसत्वम तत्पात्मना सन्निहितं करोमि। ओम दिव्य देहाय सज्जोजात रूपाय महापन्नाय अनंत चौठाय परम श्रेय प्रणाय निम्मलाय सोमवे अजरामत पदपत्ताय परम पदाय इति सन्निधाय नमः स्वाहा। शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र से आसन कंपायमान होने का कारण पूछा। तभी देवेंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम किया। ये देख शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र से प्रणाम करने का कारण पूछा। तब उन्होंने तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। और हे स्वामी, उठिए स्वामी। हे नाथ, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, बताइए ना, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। आपने किसको साष्टांग नमस्कार किया? यहाँ तो न मुझे कोई देव दिख रहे हैं, न मुझे कोई देवियाँ दिख रही हैं, न कोई मुनिराज दिख रहे हैं। फिर आपने किसको नमस्कार किया देव? हे प्रिय,
हमें जिस समय का इंतजार था वह समय आ चुका है। अभी प्रभु का अवतरण हो चुका है। क्या हे प्रिय, हे नाथ, क्या कह रहे हैं आप? हे प्रिय, जरा गौर से सुनो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश के अंदर शौरीपुर नगरी में महाराजाधिराज समुद्र विजय के प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी सीता देवी के, शिवा देवी के बुच्ची से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना मिलते ही स्वर्गलोक में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। पांडाल में उपस्थित सभी भक्तगण प्रभु भक्ति में झूमने लगे। फिर सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। जब जन्मे तीर्थंकर फिर सारी सौधर्म इंद्र के राज दरबार में धनपति कुबेर इंद्र का आगमन हुआ। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर इंद्र को अरिहंत प्रभु की सेवा करने का सुनहरा अवसर देते हुए शीघ्र ही अपने परिकर सहित प्रभु का जन्मोत्सव मनाने शौरीपुर नगरी के लिए प्रस्थान किया। चला इंद्र झम झम शौरीपुर नगरिया, चला इंद्र झम झम शौरीपुर नगरिया। पैरों में बाजे छम छम पायलिया, चला इंद्र झम झम शौरीपुर नगरिया, चला इंद्र झम झम शौरीपुर नगरिया। शौरीपुर नगरी में सौधर्म इंद्र माता सेवा देवी के प्रसूति गृह में जाने के लिए आगे बढ़े। तभी अष्ट देवियों ने उन्हें रोक लिया। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को लाने के लिए मायामयी बालक के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश किया। एक मायावी बालक की रचना करो और उस बालक को माता के पास सुलाकर, माता को भी मायावी निंद्रा में सुलाकर तीर्थंकर प्रभु को ले आना। और उधर सौधर्म की प्रिय सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए माता की प्रस्तुति गृह की ओर प्रस्थान करती है। और इधर देवराज इंद्र सौधर्म इंद्र जी सोच रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। शची इंद्राणी माता सेवा देवी को मायामयी निद्रा में सुलाकर तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लेकर आई। इंद्राणी प्रभु को गोद में लिए थीं, तो वहीं सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक की एक झलक पाने को व्याकुल दिखाई दे रहे थे। दौड़ दौड़ कर मांगी रहे, नाना करती इंद्राणी। दौड़ दौड़ कर मांग रहे हैं, नाना करती इंद्राणी। मैं ना दूंगी कहती है ये इंद्राणी। मैं ना दूंगी कहती है ये इंद्राणी। हे प्रिय सची, मेरा सारा वैभव ले लो, मेरे स्वर्गों का वैभव ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा बंगला ले लो, मेरा सब कुछ ले लो। एक बार प्रभु को दर्शन तो करा दो। अरे वो तो सब कुछ ऐसे ही मेरा है। ओ सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को मैं ना दूंगी, माँ के दर्शन करवाऊं, माँ को नजर लगेगा। और तभी देवराज सौधर्म कहते हैं, हे देवी, क्या तुम भूल गई? मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा नाथ हूं। क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? लाओ और एक बार प्रभु को दर्शन करा दो। सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को लेने के लिए शची से हजारों बार विनय निवेदन किया। तब जाकर शची इंद्राणी ने प्रभु को उन्हें सौंपा। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने प्रभु को हजारों नेत्रों से एकटक निहारा।
जैसा मुख प्रभु का जाओ बारी बारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाओ बारी बारी। मगन मनवा गाए रे गाए, तेरी प्रतिमा ओहो, तेरी प्रतिमा रे ओहो, तेरी प्रतिमा रे। कार्यक्रम के मध्य में समाज के गणमान्यों ने धार्मिक पुस्तकों का विमोचन किया। इसके पश्चात पूज्य गुरुओं के मंगल प्रवचन हुए। विरले ही जीव हैं जिनके परिणाम ऐसे उत्सवों में भाग लेने के होते हैं, और उन विरले जीवों में भी महाविरले जीव होते हैं जो अपने परिणामों की विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए सम्यक को प्राप्त कर पाते हैं। अभी मैं विचार कर रहा था आप लोगों को आनंदित और हर्षित देखकर और भगवान का जन्म कल्याणक देखकर। जब हमको इस पंचम काल में अभी इस रूपांतरित काल्पनिक उत्सव में जब इतना आनंद आ रहा है, तो जब साक्षात भगवान का जन्म होता होगा तो कितना आनंद बरसता होगा। महाराज जी के प्रवचन उपरांत अतिथि सत्कार किया गया। इसके पश्चात जन्माभिषेक जुलूस निकाला गया। सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को शीश पर धारण कर अपने परिकर सहित पांडुशिला के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्तों ने प्रभु को रजत रथ में विराजमान कर पांडुशिला की ओर प्रस्थान किया। जन्माभिषेक जुलूस में श्रावक श्राविकाएं बैंड बाजों की धुनों पर भक्ति नृत्य करते हुए चले जा रहे थे। इस दौरान सभी की भक्ति देखने योग्य थी। भ्रमण करते हुए यात्रा पांडुशिला स्थल पहुंची, जहां सौधर्म इंद्र ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया और फिर गुरुओं के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं संपन्न कर तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक किया। ओम जय जयंतम भगवंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। जय जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। जय जयंतम भगवंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जयंतम भगवंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम एक स्रोत भवे पुष्पार्चित करे पूरे पाणी पात्रे भक्तो अवतरण करोमि समुद्र ज्ञान चात्रणी आत्मात्मकारे विद्युत भगवान नमः स्वाहा। जन्माभिषेक करने के बाद शची, इंद्राणी एवं अन्य देवियों ने विधि पूर्वक तीर्थंकर बालक को वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर श्रृंगार किया। इस दौरान जिन बिंबों की शोभा देखते ही बन रही थी। इस पावन मौके पर जशपुर के जैन समाज को एक अन्य समाज के लोगों ने उनके यहाँ आयोजित होने जा रहे पंच कल्याणक महोत्सव में आने के लिए आमंत्रित किया और सहयोग प्रदान करने के लिए निवेदन किया। इसके पश्चात गुरुओं के कर कमलों से मान स्तंभ में पूजन इत्यादि की क्रियाएं संपन्न हुई। जबकि आप लोग यहाँ एकदम संगठित समाज है, हमारी समाज भी बहुत छोटी है, बहुत कम लोग हैं हम और अल्पज्ञ हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो कृपया आप अपना अमूल्य राय और अपनी जानकारियां सब हमसे शेयर करें।
शाम को सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से गुरु भक्ति की और फिर अत्यंत भक्ति भाव के साथ श्री जिनेंद्र देव एवं गुरुदेव की मंगल आरती उतारी। संगीत में आरती के दौरान सभी ने जमकर भक्ति की। कार्यक्रम की बेला में सौधर्म इंद्र ने अनेक रूप धारण कर आनंद नृत्य किया। इस प्रकार उपस्थित समस्त इंद्रों ने क्रमानुसार राज दरबार में अनेक प्रकार के नृत्य किए। तदोपरांत ही जगत के पालनहारे को पालना झुलाया गया। भक्तों ने बालक नेमी कुमार को दिव्य पालने में विराजमान कर उनकी मंगल आरती उतारी और फिर नजर उतार कर पालना झुलाया। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी लोग। 1 2 3। बुआ जी आई जय जय, हाँ काजल लगाए। बुआ जी आई, हाँ काजल लगाए। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। और मैं तो काजल डटूला लगा आई। प्रभु के पालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें महिला मंडल और बालिका मंडल ने नृत्य नाटिका के माध्यम से तीर्थंकर प्रभु के गर्भ से निर्वाण तक की पावन यात्रा का मंचन किया। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखा। शेष 3 कर्म भी जो थे, ज्ञान को ढकने वाले कर्म, दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म भी दूर हो गए। आपसे शिक्षा ग्रहण की बात की तो इतने गुण विषय को कैसे सहज स्वीकार किया? 22 साल तक उन्होंने आपका मुंह नहीं देखा, वन में छोड़ दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, उन्हें भी जिनदेव के सामने नतमस्तक होना ही पड़ा। ऐसा होता है देव शास्त्र गुरु की स्तुति करने का फल। सतियों को याद करे प्रभुवर से, फरियाद करे सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। दर्शकों, आज दिखाए गए जन्म कल्याणक महोत्सव की उत्कृष्ट झलकियों का अवलोकन कर आप भी धन्य हो गए होंगे। बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे वे भक्त जिन्हें इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी प्रभु के तप कल्याणक की झलकियों के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़।